अस्सलामुअलैकुम। सो ये मेरे पिछले व्लॉग का कंटिन्यूएशन है जहाँ पर मैं अपने डैड के वहाँ गई थी। अस्सलामुअलैकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू डैडी? आई एम अल्लाह का करम है। अल्लाह का मरहम है। सो मैं और वीडियो चालू था और डैडी ने बंद कर दिए। खैर मैं और डैडी जा रहे हैं डिनर लेने के लिए। किधर जाने वाले डैडी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद लेट्स गो। कम ऑन डैडी। अल्लाह, तो इतने धड़पड़ा का गाड़ियां है ना, चढ़े नहीं जाता इसमें। बड़ी नहीं है। चलो घुस गया। सो मैं और डैडी निकल पड़े हैं और बहुत सालों बाद हम दोनों बाप बेटे से साथ में कहीं निकले हैं अकेले। सो अनम ये चीज मिस कर देगी। अनम को अनम नहीं है यहाँ पे। अनम कुछ काम से गई है बाहर, तो उसने बोली भी डैडी को सलाम बोलना। वालेकुम सलाम। ओके। और डैडी, बहुत लोग आपके लिए पूछते हैं कि आप एक दिन अपने डैडी के स्ट्रगल लाइफ पे व्लॉग बनाना। मेरी जिंदगी पे तो मैं पिक्चर बनाऊंगा। हाँ, मैंने डैडी को ब्लॉग टाइटल भी दी। डैडी क्या हाँ। क्या टाइटल था मेरा? क्या मेरी कहानी? हाँ, मेरी कहानी टाइटल है। और लाइफ की रियल स्टोरी पर कि कैसे डैडी इस्माइल दरबार बने। कितने ऐसे नहीं बने, बहुत स्ट्रगल्स के बाद बने। लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, इंसान को कितनी भी तकलीफ आए, अगर उसने कोई चीज ठान ली है तो उसको वो करना चाहिए। सही बात है। करोगे तो मिलेगा उसका फल। मेहनत करोगे तो उसका फल तकलीफ मिलेगा। तो आएगी और जाएगी। ये दिमाग में रखने का कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ऐसे हम लोग सुनते थे, मतलब डैडी कभी कभार बताते थे ना कि मतलब क्या कुछ नहीं किया जब आप वायलिन सीखते थे। लेकिन वो भी मैं बता दूंगी तो फिर उनके वो व्लॉग में मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि स्टार्ट टू एंड ही वो चीज समझने आएगी कि क्या था क्या नहीं। बीच में से बोलूंगी तो थोड़ा ऑड लगेगा। और फिर अभी मैं कहानी बोल दूंगी डैडी पिक्चर आपकी तो पिक्चर फ्लॉप करवा देगी। नहीं डैडी, मैं प्रमोशन कर रही हूँ आपकी मूवी का पहले ही। तो पिक्चर की कहानी थोड़ी बताते। हाँ बराबर। पिक्चर पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। सॉरी गाइस, तो ये तो डायरेक्ट मूवी में आप लोग को पता चलेगा। आई डोंट नो व्हेन, बट पता चलेगा जरूर आप लोग को। शॉर्ट में तो बोल दो ना कुछ ऐसे, क्या अपने लाइफ में लोगों को गोल कुछ ऐसे नहीं होता है कि लोगों को एक मोटिवेशनल कुछ बात बता दो कि क्या चीज करने से, हिम्मत नहीं हारने से और मेहनत करने से, जैसा कुछ आप बोलो ना कुछ अच्छा। मैं कुछ अच्छा बोलूं? तो जरा मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यस फिर मैं आपको बताता हूँ। यस, हम लोग एक जगह गाड़ी रोकेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बिकॉज मुझे भी डर लग रहा है अभी। चलो बाय। सो वी आर बैक। अभी डैडी गाड़ी रोक चुके, तो अभी डैडी बातें करेंगे। तो डैडी प्लीज फरमाइए। मैं ये फरमाना चाहता हूँ कि तकलीफ, जिस इंसान को कुछ बनना है लाइफ में, तो जरूरी नहीं है कि सोचा और बन गए। हाँ, मगर एक बात बहुत जरूरी होती है, वो ये कि जो आपने सोचा है उसमें फिर चाहे कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी रुकावटें आए, आपने जो सोचा है कि भाई मुझे गोल मारना है, मुझे उस मकाम पे पहुंचना है, तो एनी हाउ आप पहुंचोगे। एनी हाउ का मतलब ये नहीं, गलत रास्ते से नहीं, ऊपर वाले से मांगते रहे, अपनी मेहनत करते रहे। वरना एनी हाउ में तो आदमी कुछ भी करके कहीं भी पहुंच जाता है, तो हमको वो भी नहीं करना है। बहुत छोटी सी चीज है, बस ये इरादे मजबूत होंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी जिंदगी में कुछ भी बन सकता है लाइफ में। और जैसे एनी हाउ में वो टेम्पररी रहता है और जो मेहनत वाला रहता है वो परमानेंट रहता है। हाँ,
है ना। एनी हाउ में आपकी इज्जत भी दांव पे लग सकती है, और नाम कमाना है, इज्जत के साथ कमाना है, तो थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी होता है, बट उससे नहीं घबराना चाहिए। मज़ा तभी है उसका कि आपने अपनी मेहनत से उस चीज़ को हासिल किया हो। आपको ये बात खुद को ही पता रहती है कि आपने उस चीज़ को मेहनत से हासिल किया है, या आपने कहीं कहीं जगह शॉर्टकट मारा है, या कहीं कहीं जगह आपने कुछ गलतियां की है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी इंसान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ सोचना है, मेहनत करना है। इसके अलावा फाइनल डिसीजन तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जब वो चाहता है तभी होता है। बस नियत और रास्ते सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल, साफ। नीयत तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मंजिल आसान है। अगर आपकी नीयत खराब है तो आपकी मंजिल ना आसान रहेगी, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि सारा दारोमदार है वो नीयत के ऊपर है। और नीयतें अच्छी रखो लाइफ में। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो। है कुछ नहीं, बस यही है। इंसान बस ये कभी ना सोचे कि ये मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता है, जो भी करता है वो सिर्फ अल्लाह करता है। तो मेरा मानना तो यही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। तो ठीक है बच्चों, मैंने बहुत प्यार से आपको ये बात समझाई है। नहीं, बच्चों के साथ बड़े भी देखते हैं। बड़े तो वैसे ही दर्शक समझदार लोग। होते हैं, बड़े वैसे भी बड़े मेरे हाँ, बुजुर्ग जो हैं एक्सपीरियंस्ड रहते हैं लोग। वो तो खुद ही समझदार होते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों को समझाना और रास्ता बताना हम बड़ों का फ़र्ज़ है, इसलिए मैंने बच्चों कहा। सही बात। और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है तो घबराना भी बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं घबराना। जो सोचा है बस निकल पड़ो, और सिर्फ अपने माँ बाप का साथ रखो, और उस ऊपर वाले से मांगते रहो। आपका काम हो जाएगा, आप अपनी मंजिल पे खुद ब खुद पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। डैडी, आपको कितना साल लगा था स्ट्रगल करके वो मुकाम हासिल करने के लिए? मुझे 12 साल तो सिर्फ वायलिन सीखने में लग गया, और उस वायलिन सीखने में ही मेरा असली स्ट्रगल था। तो ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे टफ थी। जो सूरत से यहाँ आया था मैं, तब मैं 12 साल का था, और जब बॉम्बे आए थे हम लोग, तो हम एक किराए के छोटे से मकान में रहते थे, मैं और मेरे अब्बा, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, किसी भी चीज़ का कोई आराम नहीं। जो कुछ भी था वो सब हमको खुद ही करना था। तो 12 साल का बच्चा, आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा। साथ में मेरे अब्बा हुजूर थे, और उन्होंने समझाया, बेटा तो सब ठीक हो जाएगा। और हमारे अब्बा ने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया, और मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आई, बड़ी से बड़ी रुकावटें आई, हर चीज़ की, मगर इरादे मजबूत थे, माँ बाप की दुआएं थी, और हिम्मत नहीं हारे। और हिम्मत कभी हारा नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि नीयत बहुत साफ थी, तो मंजिल पे ऑटोमेटिकली पहुंच गया मैं। लेकिन 12 साल की जर्नी तो सिर्फ मेरी यही थी, वायलिन सीखने की। फिर उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल किया, तो वो 8 से 10 साल का स्ट्रगल वो रहा। तब जाके मुझे पहली फिल्म मिली, हम दिल दे चुके सनम, और आप लोगों की दुआओं से सुपर हिट। मेरे माँ बाप का सपना मैंने पूरा किया। उस परवरदिगार ने मेरे सपने पूरे किए, तो उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है।
तो ये जर्नी टोटल मेरी थी 20-22 साल की। टोटल 20-22 साल के बाद में मुझे बहुत डायरेक्टर होता है। बना। लेकिन उसके बाद जब बना और जब पहली बार दिल्ली में गया नेशनल अवार्ड लेने के लिए, तब मुझे लगा यार क्या बात है कि ऊपर वाले ने पहली ही फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड भी दिलवा दिया। ये उसकी मेहरबानी थी, मेरे माँ बाप की दुआएं थी, आप लोगों का प्यार था। तो सब कुछ मिला जुला रहता है। बहुत लोगों की दुआएं भी रहती है कि किसकी दुआ ऊपर सुनता है ऊपर वाला, हमको कुछ नहीं पता। और इसी तरह बस उसके बाद मैंने जो कुछ किया आज तक वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन 20-22 साल की जो जर्नी थी ना वो बहुत टफ थी। तो 20-22 साल लगे उसको, इसलिए मैंने कहा ना शॉर्टकट कुछ नहीं है। मुझे एक चीज याद है, जब हम लोग थे तब डैडी रात भर रिकॉर्डिंग में रहते थे, है ना? हाँ पूरी रात काम करते थे ये लोग रिकॉर्डिंग में। हाँ, उस वक्त तो बहुत लाइव रिकॉर्डिंग होती थी जब मैं वायलिन बजाता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके साथ भी मैंने काम किया। तो उनकी रिकॉर्डिंग शुरू होती थी सुबह 9 बजे से, तो कभी कभी सुबह 4 बजे तक चलता था। बड़ा मज़ा आता था, लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था। फिर बप्पी दा के साथ मैंने बहुत काम किया। ऐसे मैंने सारे लोगों, आर डी बर्मन, पंचम दा जिनको हम हमेशा पंचम दा बोलते हैं, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, उनके साथ भी काम किया। यहाँ तक के नए जितने भी थे, नदीम श्रवण और आदेश श्रीवास्तव के साथ भी मैंने काम किया। आदेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अब इस दुनिया में नहीं है। मैं कभी कभी उसको बहुत याद करता हूँ। ऊपर वाला उसके परिवार को हिम्मत दे, ऊपर वाला हमेशा आदेश के परिवार की हिफाजत करे, और आदेश को भी ऊपर वाला हमेशा उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे। क्योंकि इस दुनिया में रह के इंसान पूरी ज़िंदगी कुछ बनने के चक्कर में रह जाता है, वो ज़िंदगी तो जी ही नहीं पाता है। सच्चाई तो यही है। तो इसलिए मैं आदेश के लिए ये दुआ कर रहा हूँ, और आदेश के लिए नहीं बल्कि ऐसे जितने लोग हैं सबके लिए दुआ करता हूँ, इंक्लूडिंग मैं अपने लिए भी करता हूँ कि भैया एटलीस्ट मरने के बाद हमको सुकून मिले और ऊपर वाला हम सबको एक अच्छी ज़िंदगी दे। ठीक है, बड़े इतने इमोशनल बातें मत करो। इमोशनली नहीं बेटा, ये तो जिंदगी Fact की है, but- सच्चाई है। जो आया है उसे जाना तो है ही, फिर चाहे वो कोई भी हो। एक्चुअली मेन हम लोग यहाँ पर दुनिया में सबको खुश करने के लिए रह गए। मतलब इसको क्या अच्छा लगता है ये करो, इसको क्या अच्छा लगता है ये करो। और बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिंदगी में जो इंसान को लगता है कि वो सही कर रहा है, पर सामने वाले को लगता है नहीं ये गलत कर रहा है। तो ये सही गलत करने में ही इंसान की जिंदगी पूरी निकल जाती है। सही बात। एंड में पता चलता है कि यार लाइफ तो हमने जी नहीं, हम तो इसी में लगे रहे सब। तू मैं, तेरी मेरी में, तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद क्यों। तो ये सारी चीज़ों में देखिए इंसान है, इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, उसकी फितरत ही ऐसी बनाई है कि उसको जितना सोचता है उसका सोचना बंद ही नहीं होता है। इसलिए तो एक चीज़ मिल जाए पहले सोचता है कि मैं 10 बाई 10 के रूम में था। मैं इंसान की बात छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मैं किराए के रूम में रहता था, तो ये सोचता था कि यार ये 10 बाई 10 का रूम मेरा खुद का हो जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। वो हो गया तो 10 बाई 20 का रूम भी खुद का हो गया, फिर उसके बाद फ्लैट भी खुद का हो गया, फिर उसके बाद मतलब कहने का मतलब नॉन स्टॉप फिर ये चाहिए वो चाहिए। वो आज की तारीख में भी अभी भी ऐसे लग रहा है कि अब ये डुप्लेक्स मिल जाए या ये बंगलो मिल जाए, गार्डन मिल जाए, ना वो फार्म हाउस मिल जाए। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये नॉन स्टॉप है। जिनके पास हजारों लाखों करोड़ है वो नंबर 1 बनने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी उनको भी नहीं पता है कि वो कहाँ खोए हुए हैं।
बेसिक सच्चाई तो यही है कि नॉन स्टॉप है, मरते दम तक आदमी की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती है, ये तो सच है। इसलिए अल्लाह बोलते हैं ना कि अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। हाँ, मतलब जो अपने से नीचे उनको देखो कि वो, मतलब तुम अल्हम्दुलिल्लाह करो हर चीज के लिए, कि तुमको जो भी आज मिला है अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी तो एटलीस्ट तुम लोग खा रहे हो, तुम लोग के सर छत है। कितने लोग हैं बेचारे जो ऐसे बेघर है, उनको कितनी तकलीफ है, फिर भी वो लोग, मतलब एक एग्जाम्पल, ना शुक्रानी मत करो कोई भी चीज के लिए। बेटा ये बात तो दुनिया का हर इंसान जानता है, लेकिन फिर भी उसमें ये चीज़ हम बचपन से जानते हैं, मगर उसके बावजूद एक इंसान की फितरत पता नहीं ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि वो जिसको कहा गया है लालच। 1 रुपया मिल गया तो वो बोलेगा 2 हो जाए तो अच्छा है, 2 हो जाए तो वो बोलेगा 4 हो जाए तो अच्छा है, 4 हो जाए तो बोले 8 हो जाए तो अच्छा है। मतलब नॉन स्टॉप मरते दम तक उसकी ख्वाहिशें चले जा रही है। मर जाने के बाद जब उसने जो जमा किया हुआ रहता है उसके ऊपर बवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब नेवर एंडिंग स्टोरी है। मैंने कहा ना, तो बस मालिक से हमेशा दुआ ये करो कि एक अच्छी ज़िंदगी दे, वो सुकून वाली ज़िंदगी दे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी दे, जिससे आप सुकून वाली ज़िंदगी जी सको। तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बोलना बहुत आसान लगता है लेकिन इंसान नहीं रह पाता है उसके बगैर। उसको और ये चीज़ उसको है ना, वो हर एक को चाहिए ही होता है, फिर वो चाहे कितना भी नेक आदमी हो। ह्यूमन नेचर हाँ, है। वो ह्यूमन नेचर है। वो हर चीज़ में आदमी है ना, अपने आप को सोचता है कि मुझे अब ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे ये मकाम तक पहुंचाऊं तो बहुत अच्छा है। तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो भाइयों, खाओ पियो, ऐश करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो और इस दुनिया से अलविदा हो जाओ। वही काम आएगा। वही काम आएगा। आपके अच्छे कर्म हैं जो आपके काम आएंगे, आपके परिवार के काम आएंगे। इसके अलावा कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। सारी प्रॉपर्टी इधर ही रह जाएगी। अरे लाखों करोड़ लोगों के ऐसे ही कीड़े मकोड़े खा गए, उनको भी नहीं पता है, तो कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में मैंने ऐसे ऐसे भी रईस देख लिए जिनको खुद को पता नहीं है कि कितना पैसा है उनके पास, मगर कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में यही हो जाता है कि कहाँ गया सब कुछ खत्म। बड़े बड़े ताजमहल वाले बनाने वाले चले गए, उनका अता पता ठिकाना नहीं है। तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी सल्तनतें नहीं रही, तो हम तो फिर भी बहुत आम लोग हैं, आम इंसान हैं। बल्कि शुक्र मानना चाहिए कि हम लोग आम लोग हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे। वरना जितना बड़ा अंपायर खड़ा करोगे उतनी बड़ी मुसीबतें हैं आपके साथ, ये बात तो पक्की है। उतना फैमिली से दूर हो जाते हैं। हाँ, हर चीज़ से दूर हो जाता है इंसान। सबसे पहले तो इंसान ही नहीं रहता है। अंपायर जितना बड़ा खड़ा करते जाओगे उतना ही आप इंसानियत से भी दूर होते चले जाओगे। बड़ी टफ लाइफ है, मैंने कहा ना, तो इसलिए बड़ी मुश्किल लाइफ है। एक ही दुआ करो क्या ऊपर वाले से कि मालिक सही रास्ता दिखा, सही समझ दे और सही ज़िंदगी दे। दैट्स ऑल। क्योंकि हमको भी पता नहीं सही क्या है। हम बातों से ही बता सकते ये सही है, लेकिन करना तो किसी को है ही नहीं। अमल करना मेन होता है बोलने के बाद। कोई नहीं करता है। माफ़ करना, मैं सबसे माफ़ी मांग के बोलता हूँ, कोई नहीं करता। अमल कोई नहीं करता है। मैं भी जिस तरह आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, इसी तरह मेरे से भारी भारी लेक्चर देने वाले इस दुनिया में पड़े हैं, मगर प्रैक्टिकल तो कोई नहीं करता है। तो हमको ये दुआ ज़रूर करना चाहिए ऊपर वाले से कि मालिक हमको प्रैक्टिकल लाइफ में हम अमल करने अच्छे इंसान बने, अच्छी ज़िंदगी दे। बाकी अच्छा क्या है वो उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है। हमारे लिए अच्छा तो आपके लिए, हमारे लिए अच्छा ये है कि वही जो मैंने बताई, ये जो जर्नी है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, इसको दिखा दूँ, वो मिल जाए तो उसको दिखा दूँ, इसका छीन लिया उसका, और बाप रे बाप। बहुत बड़ा अंपायर खड़ा होता है ना, तो आदमी बहुत लोगों को कुचल के आगे जाता है। तो उससे बड़ा गुनाह तो कुछ नहीं है।
ऐसा अंपायर भी नहीं चाहिए भैया कि आप लोगों को कुचलते हुए आगे जाओ। तो सीधी सादी जिंदगी हो, सुकून वाली हो, बेहतर होगी। इंशाल्लाह। चलिए, आज के समाचार समाप्त हुए। आप सबसे पहले मेरे लिए दुआ करना। तो बोल तो बहुत दिया मैंने, तो मुझे सही रास्ता पहले दिखाए ऊपर वाला, अल्लाह, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। हम सब दूसरे के लिए खुश दुआ रहे करते बस। हैं, बस। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए, हाँ, सबसे जरूरी सारे जहां से अच्छा कि हिंदुस्तान हमारा, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। बस।